बीच में आता है। और ऑरेंज रॉक की हम बात करें, उनकी भी मूवमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक तरीके से हर एरिया से आ रहा है। और वीरू को यहाँ पर डाउन के T1 के CCP का ग्रेनेड आता हुआ बॉक्स की हुआ है दूसरी साइड फाइट ले, लेकिन ऑरेंज रॉक गेट्स एलिमिनेटेड। लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सबका। आखिरी मैच हम लोगों के सामने होने वाला है। हमें पता है आपको भी इंतजार करना पसंद नहीं है, हमें भी इंतजार करना पसंद नहीं है, और हमारे साथ इंडिया का चाम आ चुका है। मॉर्टल, वेलकम बैक फॉर दिस थिंग। एंड एग्जैक्टली हम लोग जिस मैच की वेट कर रहे हैं, फिक्सर्स एंड मॉर्टल, दैट्स राइट इन फ्रंट ऑफ अस नाउ। यस एग्जैक्टली, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज कितना कम पॉइंट्स गैप है बिटवीन द टॉप 3 टीम्स। एंड उनमें से एक ऑब्वियसली हमारी OR है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली RRQ एंड BTR है। तो बहुत ही ज्यादा टेंस होंगे ये प्लेयर्स इस वक्त। आई एम प्रीटी श्योर इन लोग को क्या प्रेशर फील हो रहा होगा, बट लेट्स सी अंडर सच इमेंस प्रेशर ये लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। एंड द वन हु डज अल्टीमेटली विल बी द चैंपियन। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे इस बार मंच सज चुका है, किरदार भी आ चुके हैं, और आखिरी मैच इस बार होने वाला है PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग सीजन 0 ईस्ट डिवीजन का जो ताज है वो कौन सी टीम पहनने वाली है वो देखना पड़ेगा। और इसी के साथ यहाँ पे गेम की शुरुआत हो चुकी है। सर्दन साइड से स्टार्ट होता हुआ मिलिट्री बेस से जाता हुआ फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी टुवर्ड ऑन द अदर हैंड सेल्स पर पुश किया। एज आई सेड, अर्ली फाइट्स देखना कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं होगी। और यहाँ पे एक बंदा नॉक भी कर दिया है बॉक्स लुई ने अल्ट्रॉन को। आमजोन वहां पे फिनिश होते हुए KOG अपने लिए एक पॉइंट सिक्योर करते हुए। लेट्स सी कैसा होता है, क्या बॉक्स यहाँ पे टोटली अपने आप को पुश कर देंगे। सेल्स रॉक्स इस वक्त सबसे क्लोज है यहाँ पे एनिमीज के, और उनके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है ये। और अब बॉक्स के लिए एक बहुत ही संगीन मुकाबला होने वाला है। यहाँ पे टॉप 3 जरूर आना चाहेंगे, बट ह्यूगा यहाँ पे रॉक्स को नॉक करके इंस्टेंटली फिनिश कर चुके। बॉक्स के ब्रेक ने यहाँ पे स्पॉट कर रखा है, बट आतंकी का यहाँ पे स्प्रे जाता हुआ देखते हैं। यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स की स्क्वाड यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने अपने प्लेयर्स खोद चुके। ब्रेक का यहाँ पे ग्रेनेड जाता हुआ आतंकी के ऊपर डैमेज जरूर पड़ा, बट चिप डैमेज था, बट पे में का नेट जाएगा और आतंकी यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे। अल्ट्रॉन यहाँ से इंस्टेंटली रिट्रीट करना चाहेंगे, MJ के तरफ जा रहे हैं, शायद कोशिश करेंगे यहाँ पे MJ को रिवाइव करने के लिए, बट ब्रेक यहाँ पे उनके तरफ बढ़ते हुए चले जा चुके। अब देखना पड़ेगा गैलेक्सी रेसर्स की स्क्वाड के लास्ट मेंबर अल्ट्रॉन क्या यहाँ पे फाइट लेते हैं, यहाँ पे प्रायोरिटाइज करते हैं यहाँ पे रिवाइव के। शुरुआत यहाँ पर सेल्स अल्ट्रॉन के साथ ही हुई। आप देखिए उनकी हेल्थ काफी कम हो चुकी है, ग्रेनेड्स उनके पास भी आते हैं, उन्होंने भी ग्रेनेड्स किए हैं यहाँ पर, लेकिन अकेले अल्ट्रॉन बचे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एलिमिनेट हो सकती है सेल्स का स्क्वाड, क्योंकि बॉक्स के पास नंबर्स है, वो यहाँ पर चौथा किल अपना लेने के लिए जा रहे हैं। जो अभी तक कैजुअलिटीज आई है इसके अंदर मैक्सिमम कैजुअलिटी गैलेक्सी रेसर्स के ही अगेंस्ट है। अल्ट्रॉन आगे स्मोक कर रहे हैं, ग्रेनेड्स कर रहे हैं, थ्रोएबल्स का काफी अच्छा यूज यहाँ पर दिखा रहे हैं ताकि वो अपने आप को सेफ एरिया पर रख के 5 बैंडेजेस लगा सकें। बट 5 बैंडेजेस उतनी इनफ नहीं रहेंगे जब आपके सामने 2 प्लेयर्स का पुश होता है। ब्रेक और लुई आ चुके आगे के एरिया पर, सीधा प्री फायर करते हुए घुसेंगे और 2 प्लेयर्स को डाउन करेंगे, बट ह्यूगा ग्रेनेड बॉक्स के ब्रेक को लेकर जाता हुआ इन नॉक्स का आपको पॉइंट नहीं मिलता है। दिया है और नॉक किया, अभी के लिए फिनिश नहीं किया, लेकिन अब फिनिशिंग हो चुकी है। पोचिंग की RRQ का घर रहता है, लेकिन टीम सीक्रेट उनसे वो घर छीनने आई है। लेकिन क्या यहाँ पर एक प्लेयर के खामियाजे में RRQ आगे फाइट ले पाएगी? इनके लिए इंपॉर्टेंट फाइट है, इनके लिए फाइट सब कुछ, सारा खेल बिगाड़ सकती है, बना सकते हैं। G9 थोड़ा सा पीछे, टीम सीक्रेट बाकी प्लेयर्स आगे जा रहे हैं। क्या यहाँ पर मुश्किल हो सकती है? स्प्रे दिया गया, अर्निंग के ऊपर 27 का डैमेज आया जरूर था, बट दैट वाज नॉट इनफ इन दिस एरिया। UI अभी आगे जा रहे हैं और प्लेयर्स स्पॉट के लिए। पेयर 11 की हेल्थ काफी कम है, G9 को स्पॉटेड है इस पूरे एरिया में, लेकिन G9 का स्प्रे जाएगा UI को टेक डाउन करते हुए। G9 ने एक भी गोली अपने ऊपर नहीं खाई है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स G9 ने किया, डैमेज दिया है, लेकिन डैमेज अपने ऊपर लिया बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्टली, एंड टीम सीक्रेट यहाँ पर अब हल्का सा बैकफुट पे हो गई है, वरना वो आई डोंट थिंक सो BR 11 को इतनी जल्दी जाने देते वहां से, बट स्टिल बहुत ज्यादा चांसेस है उनके पास। RRQ एक बैकफुट पे आ चुकी, टोटली अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखना चाहेंगे वो लोग, क्योंकि एक मैन भी लॉस हो चुका है उनका। BTR ने वहां पे रोटेशन देना एक शुरू कर दिया, अपना RRQ फाइट में इन्वॉल्व है। TSM के पास आप OR को देख सकते हो, ऑरेंज रॉक भी आ चुकी है पोटैटो हिल के पास। आई डोंट थिंक सो कोई भी इस वक्त, सब लोग को लग रहा होगा मे बी पोटैटो हिल पे एक बंदा Zexy has been taken down, और देखते हैं कि क्या वो उन्हें बचा पाएंगे, बट नहीं, Zexy is killed, और अब वो लोग 3 मैन बचे हैं। That's a lot of pressure on them now. बिल्कुल। और BTR की स्क्वाड यहाँ पे एजेस के तरफ से खेल रही थी, और इसका खामियाजा अभी इनको भुगतना पड़ा। BTR के 3 धुरंधर अभी जिंदा है। U लेवल अप की स्क्वाड उनके बिल्कुल सामने, क्या U लेवल अप इनके साथ फाइट एंगेज करने वाली, क्योंकि उनको भी पता चल चुका है गन साउंड्स आई थी, साउंड क्यूज आ गई थी, बट मीनवाइल सूप 77 ने सीरवी को नॉक कर दिया। BTR के लक्ष्य यहाँ पे U लेवल अप की तरफ फोकस्ड है। कॉन्सेप्ट का यहाँ पे नॉक जाता हुआ सिनर्जी की ऑस्टिन की तरफ, कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्प्रेड आउट करते हुए श्राइडर की तरफ गाड़ी को डैमेज पड़ता हुआ, बट ज्यादा
डैमेज यहाँ पे स्ट्राइडर को कुछ बिल्कुल नहीं हुआ है। अब देखिए स्ट्राइडर एक एरिया पर बैठे हुए हैं, ऑस्टिन को अगर हम देखें वो टेक डाउन हो चुके हैं, मेगा ऑनकोर वहां पर आसिस के वेब को लेकर जा चुके हैं, बट सिनर्जी के प्लेयर्स अपनी फाइट बनाना चाहते हैं। स्ट्राइडर आगे, उनकी हेल्थ बहुत कम है, बहुत एज इन 50% कम जरूर है, बट ये यहाँ पर बहुत बड़ा एक डिफरेंस बना है। पीछे से यूडू के जंपर भी हमें दिख रहे थे नाम के अंदर, बट केओजी के बॉस जो है वो आगे आना चाहेंगे फाइट लेने के लिए, और स्ट्राइडर अकेले इस एरिया में बचे हैं और केओजी के प्लेयर्स हैं जो उनको पिन से डाउन करके प्रेशर बना सकते हैं। बहुत ज्यादा ग्रेनेड्स कर रहे एक आर्टिफिशियल रेड जोन बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है स्ट्राइडर के अगेंस्ट, बट अभी के लिए ही इज स्टिल ट्राइंग टू सर्वाइव, और धीरे धीरे तीसरा जोन भी खत्म हो रहा है, मतलब चौथा जोन फिर से कहीं ना कहीं करवट ले सकता है। मॉर्टल एग्जैक्टली स्ट्राइडर के लिए यहाँ थोड़ी सी मुसीबत क्रिएट हो सकती है। ही हैज टू हील एंड ही हैज टू लीव, बट उसको ऐसे ही जाने नहीं देंगे। आई गेस these two nades will put an end to them, but let's see क्या होता है। if he manages to fall back बहुत बढ़िया होगा उनके लिए, because बहुत टफ सिचुएशन में आ चुके हैं, स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं, बैकफुट पे डिफेंसिव मोड पे, बट केओजी एक हल्का सा शर है। जोन जो हमारा बना है, OR is almost in the center of the zone with entity again, and BTR के सामने फिलहाल तो खाली है एरिया, but then BTR is 3 man and RRQ is 3 man. Big advantage for Orange Rock already. अब देखना पड़ेगा ऑरेंज रॉक इस सिचुएशन का किस प्रकार फायदा उठाती है। सेंटर यहाँ पे सर्कल तो मिल चुका है, बट सर्कल के साथ इनको किल्स भी निकालने पड़ेगा, और उसके साथ निकालना पड़ेगा वो बहुमूल्य विनर चिकन डिनर, जो यहाँ पे उनको दिलाएगा $100,000, बट उससे भी ऊपर यहाँ पे वर्ल्ड लीग ईस्ट डिवीजन का ताज। बट केओजी के प्लेयर्स यहाँ पे अभी भी सिनर्जी के स्ट्राइडर के ऊपर उन्होंने अपने निगाहें गाड़ रखी है। अभी देखना पड़ेगा किस क्षण इनके ऊपर स्प्रे देंगे, बट यहाँ पे रिजेक्ट स्कारलेट की स्क्वाड मेगा स्टार्स के काफी करीब आ चुके हैं। रिजेक्ट स्कारलेट और मेगा स्टार्स के बीच में जंग छिड़ती हुई, देखते हैं कौन जीतता है। आप प्लेयर्स को देखिए कितने अच्छे खासे एरिया के अंदर अपने आपको रखा है। टीएसएम एंटिटी और ऑरेंज काइंड ऑफ सेंट्रल एरिया होल्ड करना चाहते हैं। मेगा स्टार्स का स्क्वाड जो है उनको ऊपर जाना, लेकिन ऊपर जाते उनको आरसीएस दिक्कतें दे सकता है। पीछे ऑरेंज का स्क्वाड हमें दिख रहा है, बट मेगा स्टार्स को ऐसा इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उनके प्लेयर्स को अगर आप देखें वो 2 प्लेयर्स सर्कल के अंदर है, बाकी प्लेयर्स पीछे से यहाँ प्रेशर बना रहे हैं। यूडो के मैन परांग वहां पर वैल्डस के वेलमॉथ को लेकर जा चुके हैं, पिक ऑफ जरूर किया, बट देन फिनिश ऑफ की एक सिचुएशन रहेगी, कैसे वो फिनिश ऑफ कर सकते हैं। और मेगा स्टार्स जोन के अंदर आ गए, बट उनका अगला आप बोल सकते हैं जो एक अगला बॉस उनके सामने बैठा है, वो उनके सामने आरसीएस का स्क्वाड रहने वाला है। एग्जैक्टली एंड ऑरेंज रॉक की एक बार अगर हम पोजीशन देखें तो वो ऐसी पोजीशन है जहाँ पे काफी रोटेशंस काट सकते हैं वो लोग। लक्सी ने जहाँ आप देख सकते हो कि यू लेवल अप का एक प्लेयर डाउन कर दिया है एंड उसको फिनिश भी कर दिया है, पॉइंट सिक्योर करते हुए अपने लिए एज पे खेलेंगे IND एंड यू लेवल अप में से किसी भी टीम के साथ वो टोटल एक फाइट ले सकते हैं यहाँ पे। बट एज यू कैन सी राइट नाउ स्नैक्स इज रेडी टू स्प्रे हिज DP ऑन लक्सी, बट चलो कोई डैमेज नहीं दे पाए। बट यहाँ पे अब BTR कंप्लीटली अलर्ट हो चुकी है, तो दे विल मेक श्योर कि कुछ गड़बड़ ना हो यहाँ पे। टीम IND के प्लेयर्स भी आप बहुत वेल स्प्लिट है। स्लेयर यहाँ पे BTR के प्लेयर्स को स्पॉट आउट कर चुके, नेड्स यहाँ पे जा रहे हैं, बट राइजन का स्प्रे आता हुआ स्लेयर को लेके नॉक कर चुके। 420 भी आ चुके और 420 को कुछ कमाल का प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। स्नैक्स भी राइट हैंड साइड से रोटेशन ले चुके, 420 का ग्रेनेड जाता हुआ, बट पीछे से G9 का नॉक आया। राइजन हो चुके यहाँ पे नॉक, बट यू लेवल अप इस चीज का फायदा जरूर उठाना चाहेगी। टीम IND को भी उन्होंने स्पॉट कर दिया, टीम BTR को भी स्पॉट कर दिया। माइक्रो बॉय को यहाँ पे कुछ कमाल का हॉल्स निकालने पड़ेंगे, अपने टीममेट को रिवाइव भी देना पड़ेगा, बट क्या BTR यहाँ पे सिचुएशन में क्लच कर पाएगी? अगर पोचिंग एरिया हट जाता अगले जोन के अंदर जो थोड़ी देर में बनने वाला, आप देख सकेंगे कि सारी फाइट्स ओपन एरिया में ही रह जाएंगी, छोटे मोटे शैक्स बचेंगे, लेकिन उनका फायदा यहाँ पर टीम्स कैसे उठाएंगे हम देखना चाहिए। मेगा ऑनकोर वाइल्ड्स के कॉर्नर को टेक डाउन कर चुके हैं, आरसीएस के लूपा वाइल्ड्स के मार्टिन को टेक डाउन कर चुके हैं। वाइल्ड्स के लिए हर तरफ से वहां पर मुश्किलें बढ़ चुकी है, बट IND दे आर मूविंग फॉरवर्ड BTR के अगेंस्ट। लक्सी थोड़ा सा आगे गए हैं, बट ट्रांस यहाँ पर अब कोई गलती नहीं करना चाहेंगे। बैरिल उठाई थी और माइक्रोबॉय को टेक डाउन किया काफी बेहतरीन तरीके से। BTR के लक्सी आगे जा चुके हैं, राइजन की हेल्थ देके ही इज जस्ट गोइंग डाउन एंड देयर ही गोस। RRQ के G9 को वो किल मिलता है, बट BTR बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुके हैं। एक तरफ IND है, दूसरी तरफ यू लेवल अप है। वैल्डस द मर्डर्स हैज बीन एलिमिनेटेड, बट उसका फायदा यहाँ पर बाकी टीम ऊपर उठाएंगे, लेकिन विंटर आते हैं और फाइट्स निकालने की शुरुआत करते हैं। एक स्प्रे में धीरे धीरे प्लेयर्स को टेक डाउन करना शुरू कर दिया यहाँ पर। एग्जैक्टली और अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जोन जो है वो कहां बनेगा, बिकॉज ऑरेंज रॉक TSM BTR किस पर ये जोन बन सकता है। एंड देयर यू गो, Orange Rock is almost in the center. Another game where they can now target the chicken dinner by just taking kills, और उनको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। But on the other hand RRQ है इस वक्त जो 3 मैन अभी भी अलाइव है। लेट्स सी कि RRQ कैसे इस चीज को कैपिटलाइज करती है, बट BTR का यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा। अर्नी को यहाँ पे जॉनथन ने फिनिश कर दिया है, एंड यहाँ पे
यू लेवल अप को भी बॉक्स लुइस पूरी तरह से प्रेशराइज करते हुए। और देखना पड़ेगा बॉक्स के प्लेयर्स काफी ज्यादा हावी हो रहे हैं, 7 किल्स ऑलरेडी ले चुके हैं। बॉक्स भी ज्यादा दूर नहीं है पोजीशन में, अगर एक चिकन डिनर निकालते तो शायद टॉप 3 में भी जा सकते हैं। यू लेवल अप के विंटर अभी जिंदा बचे, देखना पड़ेगा वो क्या कमाल कर रहे हैं। बट फिलहाल हमारे पबजी के देवताओं ने यहाँ पे ऑरेंज रॉक पे यहाँ पे अपना सारा प्यार बरसा रखा है। यहाँ पे बस ऑरेंज रॉक को होल्ड करना है, सर्कल के अंदर जो भी टीम घुस रही है उनके साथ फाइट लेना है। और लाइव फाइनल रैंकिंग्स की यहाँ पे आ चुके हैं। बिगेट्रॉन अभी भी टॉप पे, सेकंड पोजीशन पे आ रखी होती ना, बट मीनवाइल क्लच गॉड ने नॉक कर दिया है टीम सीक्रेट के आई शॉट्स को और मेगा स्टार्स अपना रोटेशन देते हुए। अब आगे की फाइट्स कैसे बनेंगी हमें देखना पड़ेगा। 150 मीटर यहाँ पर मेगा स्टार्स के प्लेयर्स को सर्कल में जाना। आरसीएस के सेरा कोशिश कर जरूर है अपने आगे यहाँ पर प्लेयर्स को टेक डाउन करने की। बहुत सा आते टीम सीक्रेट मैटॉय को वो भी टेक डाउन कर चुके हैं, लेकिन इस सारी फाइट के बीच में 273, 275 और 281 ये छोटा सा डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस बाद में बन सकता है टीम्स के लिए। टीम सीक्रेट का एलिमिनेशन हो चुका है। इन सब चीजों के बीच में यूडू गैंग का भी एलिमिनेशन हो चुका है। 11 टीमें और 31 लोग बचते हैं एक ओपन एरिया की फाइट में। एंड आरआरक्यू के और प्लेयर्स डाउन हो गए हैं वहां पे। आई बिलीव अब सिर्फ 1 या 2 प्लेयर उनके बचे। यस, देयर दे गो, RRQ have been eliminated, so it's only Luxy remaining right now who is there to challenge Orange Rock. इनफैक्ट अब बीटीआर अगर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते तो काफी दिक्कत हो सकते हैं, बट फिलहाल स्काउट और मवी नॉक हो चुके। T1 के प्लेयर्स ने यहाँ पे काफी करारा जवाब दिया है। ऑरेंज रॉक के गिल को किसी भी प्रकार होल्ड करना पड़ेगा, ग्रेनेड को कनेक्ट करना पड़ेगा, बट बेरली यहाँ पे 10 HP पे दोनों प्लेयर्स बचे। सेडन का भी वापसी प्रहार आता हुआ, मिसाइल ने यहाँ पे फिनिश कर दिया मवी को, बट गिल का नेट जाता हुआ। जीजी भी नॉक हो चुके, सेडन भी नॉक हो चुके, यॉनजुन ने स्काउट को फिनिश कर दिया। वीरू और गिल के ऊपर पूरा खेमा आ चुका है। T1 वर्सेस ऑरेंज रॉक, क्या ऑरेंज रॉक इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाएगी? 0 किल्स है इस टीम के पास। वीरू और गिल की जोड़ी बची है। T1 के प्लेयर्स पीछे जरूर है, लेकिन उनके भी 2 प्लेयर्स डाउन है। मिसाइल और यॉनजुन यहाँ पर अपनी टीम के लिए पूरा भार संभाल रहे हैं, लेकिन आप देखिए यॉनजुन जाकर रिवाइव दे रही है T1 के प्लेयर्स को। एक प्लेयर रिवाइव हो चुका, अब दूसरे प्लेयर की बारी है जो 8 सेकंड रह गए रिवाइवल के लिए। बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर बन सकता है, लेकिन T1 के प्लेयर्स क्या वो अब सर्कल में जाना प्रेफर करें, क्योंकि हल्का सा सर्कल से बाहर है। 3 मीटर का डिफरेंस उनके और सर्कल के बीच में आता है। और ऑरेंज रॉक की हम बात करें, उनकी भी मूवमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरीके से हर एरिया से आ रहे हैं। और वीरू को यहाँ पर डाउन किया। T1 के जीजीबी का ग्रेनेड आता हुआ बॉक्स के उगाए दूसरी साइड फाइट ले, लेकिन ऑरेंज रॉक gets eliminated on the 7th position in this one. That sets it quite up because BTR भी वहां पर एलिमिनेट हो गई है, but then उनका लाइव रैंकिंग के हिसाब से पॉइंट्स है 287 and Orange Rock is at 278, getting that second position. But that was a very harsh thing on Orange Rock. उनके पास जोन था बहुत देर तक, but T1 ने वो 1-2 ग्रेनेड जो उन्होंने डाले, that costed Orange Rock a lot. But right now we can see कि कौन सी बाकी टीम है जो चिकन डिनर हमारे लिए निकाल सकती है। अब जरूर देखना पड़ेगा। बॉक्स के प्लेयर्स फिलहाल ऑलरेडी यहाँ पे 12 किल्स निकाल चुके हैं। नियो यहाँ पे नॉक होके पड़े और ऑरेंज रॉक की एलिमिनेशन के साथ 10 लाख दिलों भी यहाँ पे धड़कने जो है काइंड ऑफ टूट सी गई है। बट बॉक्स के प्लेयर्स अभी भी बरकरार रखना चाहते हैं अपना स्प्रे। नियो को ऑलमोस्ट फिनिश करते रह गए। क्लच गॉड यहाँ पे कोशिश करेंगे अपने टीममेट को किसी भी प्रकार रिवाइव देने की। TSM एंटिटी क्या ये चिकन डिनर निकाल पाएगी? सर्कल के सेंटर पे मौजूद है। T1 के प्लेयर्स भी ऊपर आ चुके हैं और एक बहुत ही संगीन मोड़ ले चुका है ये मैच। क्या ये गेम TSM एंटिटी के हाथ में जा सकता है? बॉक्स के प्लेयर्स जिंदा जरूर है, 247 पॉइंट्स उनके पास। क्या वो यू लेवल अप से ऊपर जा सकते हैं? एक इंपॉर्टेंट सवाल है। TSM एंटिटी क्या अगर एक अच्छा चिकन मिलता है तो 20 पॉइंट्स उनके पास आएंगे, बाकी किल्स के पॉइंट्स है वो बॉक्स के भी ऊपर जा सकते हैं। टॉप 5 में क्या TSM घुस पाएगी? अच्छे खासे किल्स निकाल करके हम जरूर देखना चाहेंगे। आरसीएस के लूफर डाउन चुके T1 की यॉनजुन के द्वारा, और यॉनजुन ने फिनिश भी कर लिया है। इमेजिन कीजिए अगर उसने पहले फाइट की होती तो ऑरेंज रॉक यहाँ पर अपने आप को जिंदा देख रही होती, बिकॉज तब इनके ऊपर आरसीएस के प्लेयर्स जरूर प्रेशर डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों जी के बहुत सा रिवाइवल देना चाहेंगे एक एरिया से। T1 के स्टेडियम के सामने आरसीएस के सेरा जरूर है। शॉट्स देने की कोशिश है, डाउन अभी तक नहीं किया, बट डैमेज बहुत ही ज्यादा दे दिया था इस पूरी फाइटिंग सिचुएशन में। और यहाँ पर आरसीएस के प्लेयर्स भी डाउन हो चुके हैं। 3 टीमें बचती हैं, 10 लोग जीवित। द गेम आई गेस बहुत जल्दी खत्म हो रहा है ये वाला। ओनली 23 मिनट्स 24 मिनट्स हुए हैं इस गेम में। जैसे कि मैंने कहा था ऑल आउट अटैक होने वाला है इसमें। सारे टीम्स फैल के किल्स उठाने वाली है। रोटेशन बहुत कम देखने मिला हमें इस गेम में। बस टीम्स फाइट लेते ही जोन में घुसी है। एंड देयर यू कैन सी देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे TSM एंटिटी एक प्यारा सा चिकन डिनर निकाल देंगे। नेक्स्ट जोन एक तरीके से ये चीज हमें फाइनली बता देगा कि अगर ये जोन TSM की तरफ बनता है तो आई एम प्रीटी श्योर कि बॉक्स और T1 तो आपस में लड़के ही एलिमिनेट होंगे। एंड बट ऑन
on the other hand, Neo has been taken down, has been knocked and finished. वहां पे T1 के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता हुआ, मैन एडवांटेज बॉक्स के पास बहुत ज्यादा है, बट लेट्स सी अभी क्या होता है। T1 वर्सेस बॉक्स वर्सेस एनटीटी, और T1 के प्लेयर्स के पास हाई ग्राउंड का बखूबी इस्तेमाल उठाते हुए फायदा उठा रहे T1 के यॉनजुन यहाँ पे बॉक्स के साथ भी डील कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली यहाँ पे ZZPs TSM एंटिटी के साथ भी डील कर रहे हैं। T1 कुछ अलग ही रंग में चल रही है, यहाँ पे ऑलरेडी 8 किल्स उन्होंने निकाल रखा है, बट जॉनथन का ग्रेनेड आता हुआ सेडन हो चुके हैं डाउन, दूसरा ग्रेनेड भी आएगा, देखते हैं क्या होता है, बट यॉनजुन ने ब्रेक को नॉक किया, जॉनथन का दूसरा ग्रेनेड भी ZZP को लेके जाता हुआ, इसी के साथ T1 की स्क्वाड इस गेम से बाहर। बॉक्स वर्सेस TSM एंटिटी, यहाँ पर एक फाइट चल रही है, बॉक्स के पास एक प्लेयर डाउन है लेकिन उसको रिवाइवल मिल जाएगा। 14 किल्स है बॉक्स के पास, 8 किल्स यहाँ पर TSM एंटिटी के पास है, लेकिन आप देखिए ग्रेनेड्स के द्वारा यहाँ पर वापस से लुई को डाउन किया। ह्यूगा वहां पर आगे स्मोक करना चाहते हैं, लेकिन जॉनथन जो इस एरिया के अंदर, जॉनथन और क्लच गॉड, इन दो की जोड़ी 2 वर्सेस 4 क्या यहाँ पर कर पाएगी? लुई को रिवाइवल अभी तक नहीं मिला है, अब रिवाइवल की शुरुआत होगी। जॉनथन आगे मोलोटॉव कर रहे हैं, बट ये दो प्लेयर्स पूरा भार यहाँ पर जो 10 लाख दिल जो अभी अभी टूटे थे उनका यहाँ पर भार लेकर जाएंगे। जॉनथन बचे हैं, क्लच गॉड बचे हैं और बॉक्स के प्लेयर्स है। किल्स बॉक्स के पास ज्यादा है, नंबर्स बॉक्स के पास ज्यादा है, बट जो हमारी यहाँ पर आकांक्षाएं रहेंगी, आशाएं रहेंगी, वो सारी जॉनथन और क्लच गॉड के कंधों पर आ जाती है। ब्रेकिंग एरिया से स्पॉट कर सकते हैं, क्लच गॉड उस एरिया पर बैठे हुए, ह्यूगा अपने आप को थोड़ा सा वाइड स्प्रेड रख रहे हैं, 2 प्लेयर्स बीच में, एक प्लेयर साइड में, एक प्लेयर साइड में, लेकिन स्पॉट हो जाएंगे यहाँ पर क्लच गॉड के द्वारा। एक प्लेयर डाउन हो चुका है, 2 वर्सेस 3 का सिचुएशन यहाँ पर क्लच गॉड कर चुके हैं। AWM है उनके पास, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ M4 ही काम में आएगी, बैकपैक हटाया जा चुका है, गोलियां कैलकुलेट करके ही लेकर जानी पड़ेंगी, लेकिन जो सर्कल, अगर हम सर्कल देखें, सर्कल बॉक्स के प्लेयर्स के बिल्कुल पैरों में पड़ा हुआ है, बाकी सारे प्लेयर्स बॉक्स के सर्कल में, पिमे खासकर सर्कल के बीच में बैठे हुए। लू एक एरिया पर है, ब्रेक को रिवाइव देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इस पूरी सिचुएशन में जाता है। जॉनथन और क्लच गॉड अभी बैठे हुए हैं, कुछ ही स्मोक्स बचेंगे बॉक्स के प्लेयर्स, उनका यूटिलाइजेशन यहां पर शुरू हो चुका है, क्योंकि ये आखिरी स्मोक्स रहेंगे आपको कवर्स बनाने के लिए। 7वां जोन है, जो भी बहुत जल्दी मैच शुरू खत्म होने वाला था, वो मैच अब 3 मिनट और आगे खिंच चुका है। साइड में बॉक्स के ह्यूगा जरूर बैठे, हम बोल रहे थे एक नया प्लेयर आया है, वो नया एडिशन यहां पर बॉक्स को बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। जॉनथन बिल्कुल सामने है, ही इज काइंड ऑफ स्पॉटेड, बट अभी भी किसी ने शॉट्स नहीं चलाए हैं। एग्जैक्टली एंड यहां पर देखते हैं कि ये 2 वर्सेस 4 सिचुएशन में क्या TSM एंट जीत पाएगी, क्या ये लोग यहाँ क्लच कर पाएंगे? ब्रेक ने अभी तक हील भी नहीं किया है खुद को, बट 2 प्लेयर एक बार डाउन कर चुके हैं। लुई ने वहां पे हल्का सा फ्लैंक मारा है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट कर देगा फॉर जॉनथन, अगर जॉनथन को नहीं पता होगा उसके बारे में। स्टिल यूजिंग यूटिलिटीज, अभी भी स्मोक्स कर रहे हैं वो लोग। टोटल स्नेक गेम, द जोन जो जहां तक मुझे दिख रहा है जॉनथन जोन के अंदर है, एंड क्लच गॉड अगर बैक स्टैप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, बिकॉज जॉनथन क्रॉस एक तरीके से ये एक बहुत ही बढ़िया क्रॉस फायर है, बट लुई इनके राइट में है, जिनके बारे में आई गेस इन्हें नहीं पता था। एंड यहाँ पर एक ट्रेड लेते हुए, बट it's gonna be very difficult because Jonathan, yes, there you go. Ultimately, Box have come up with a chicken dinner, a very difficult situation there. But Jonathan, what a performance! 6 kills over there, and Box के भी कुछ players ने 6 kill ही निकाला एक player ने. Overall, it was an amazing game. The game ended quickly, but then मजा आ गया ये game में. I hope कुछ और देखने मिलता हमें, लेकिन unfortunately, there are BMWL East champion. Oh my God, what an amazing game यहाँ पर जो देखने को मिला। BTR का स्क्वाड एलिमिनेट थोड़ा जल्दी होता, लेकिन जो हमारे चैंपियन स्क्वाड थी लास्ट टाइम से अपने आप को ऊपर लेकर आते हुए 2 टाइम चैंपियन यहाँ पर बनते हुए, अगर हम बात करें पिछली बार का PMCO फॉल और अब की बार BMWL, और ये जो पूरी फाइट थी बहुत बेहतरीन फाइट्स बनी। नो डाउट बॉक्स गेमिंग यहाँ पर निकल कर रहे, बट बॉक्स गेमिंग भी अपने आप को कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पर देख रही थी। सो we'll have to see अब आगे क्या सिचुएशंस होती हैं, बट सो फार इट वाज सो क्लोज येट सो फार। मैं बिल्कुल आई थिंक इसमें मेरे थोड़े जो ओपिनियंस अलग रहेंगे, क्योंकि अब जो भी है ऑरेंज रॉक जो भी पोजीशन लाई है, बट आई एम प्राउड ऑफ देम, एंड इनफैक्ट एंटायर इंडिया इज प्राउड ऑफ यू गाइस, क्योंकि टॉप 3 में आना इतने बड़े मंच पे, यू नो BTR जैसी टीम लास्ट ईयर के साथ अगर आज की आप तुलना करें, पॉइंट डिफरेंस बेयरली कुछ अंक थे, एंड गूज़बम्प्स अभी भी आ रहे हैं, एंड आई एम सो प्राउड, आई एम सो प्राउड। आई मीन अगर मैं बोलना चाहूँ, इस देश में मावी जैसा IGL किसी के पास नहीं, और स्काउट जैसा डेडिकेटेड प्लेयर किसी और कंट्री के पास नहीं रहेगा। वीरू और गिल जैसे जो सपोर्टिंग प्लेयर्स रहते हैं, जो साइड बाय साइड असॉल्टर्स रहते हैं, स्नाइपर्स रहते हैं, किसी और के पास नहीं है। ये जो ऑरेंज रॉक का स्क्वाड था, if anything right now because it's all over, I'm proud to be a part of that thing. I think एक इंडियन डोमिनेशन का यहाँ पे डंका बज चुका है, और ऑरेंज रॉक ने यहाँ पे शुरू कर दिया, और TSM एंटिटी भी जरूर फॉलो करने वाली है इसको, चीज को। बिल्कुल ये चीज जरूर रहेगी, बट मॉर्टल एक बार आपसे भी एट द एंड पूछना चाहेंगे, आपके क्या POVs थे इस सब के ऊपर?
आई बिलीव ओआर ने यहाँ पे दिखा दिया कि दे वर केपेबल इनफ एकदम ही ज्यादा, एंड आई एम प्रीटी श्योर दे आर गोना कंटिन्यू दिस डोमिनेंस आगे भी चल के, बिकॉज यस एज यू सेड मवी इज करेंटली द बेस्ट आईजीएल इन इंडिया जहां तक मैं भी देख रहा हूँ, और zone predictions हैं उनके, because he has been able to be in the center of every third or fourth zone maximum amount of time. यहाँ पे थोड़ा capitalize नहीं कर पाए थे, but then again they did an amazing job by coming in the top 3, और बहुत ही बढ़िया performance यहाँ पे Orange Rock की तरफ से overall. But again all the Indian teams amazing gameplay. PMWL East runner-ups are Orange Rock right in front of you, Mavi, Gil, वीरू, स्काउट. वो चीज़ दिखती है हम लोगों को गेम प्ले में, बट मेहनत सारे कर रहे हैं इवेंचुअली, एंड रिजल्ट्स चैंपियन कैन बी ओनली वन, एंड वो थे बिगेट्रॉन रेड एलियंस. एग्जैक्टली. और जैसा आप भी स्टार्टिंग से कह रहे थे कि टीम्स बहुत ज़्यादा फिल्टर होकर आई है, टीम्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन किया था. I mean, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि फॉल सीजन के लिए 80,000 स्क्वाड्स ने रजिस्टर किया था, और वहीं पे कितना अच्छा एक परफॉर्मेंस इन सब टीम्स ने दिया था. स्टार्टिंग फ्रॉम PMCO, उसके बाद PMPL वो लोग खेले, वहाँ से क्वालिफाई करके आए, एंड एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जर्नी रही थी. तो एक बार ही हार्ट स्पैम कर दीजिए हमारी सारी की सारी टीम्स के लिए, चाहे वो इंडिया से हो, साउथ ईस्ट एशिया से हो, वाइल्ड कार्ड रीजन से जो टीम्स हमारी खेलती हुई हमको नजर आई थी हमारे लीग स्टेजेस के अंदर, सब टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एफर्ट दिया था. बट बिगेट्रॉन रेड एलियंस यहाँ पे ले जाती हुई चैंपियन, पहली PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग्स सीजन 0 ईस्ट डिवीजन के चैंपियंस, फिर सेकंड पर ऑरेंज रॉक, थर्ड RRQ अथीरा बॉक्स गेमिंग, TSM एंटिटी भी वहाँ पर रही छठे स्थान पर, टीम IND 9th पोजीशन पर फिनिश करते हुए, मेगा स्टार्स भी आती हुई टॉप 10 टीम्स के अंदर. चलिए सीधा बिगेट्रॉन रेड एलियंस के प्लेयर्स के साथ जुड़ते हैं और देखते हैं कि उनके पास क्या है कहने के लिए. Guys, for the problems just before, but firstly, congratulations, you guys are the champions. Talk to me about this win, because it must feel great. I can't say anything. We're all very excited. Fantastic stuff, fantastic. So, talk to me about the contenders that you guys had. Obviously, Orange Rock came back. They were looking to contend for the championship. Were you expecting that? What do you think about their performance? We're not expecting Orange Rock and RRQ can competing against us. It's really a tough competition. Yeah. Yeah, definitely so. Definitely. And now looking forwards from this tournament, do you think anybody's going to be able to challenge you in upcoming tournaments when moving forwards? I think all teams can challenge us. Right now, this competition is really tough, and no one team are consistent. Very good. No one team are consistent. It's very good. All right. Well, what's the plan? $100,000? Actually, $150,000. Richer, what's the plan with the money? Come on, bring it. I think I'm gonna buy some house. Anybody else answering? Other answers? No. New vehicle, maybe. New vehicle. I'm all about that. Yeah, I can appreciate. See, have a collection of vehicle. He has a collection of vehicles. Yes. Oh my god. Okay. Fantastic. All right. Well, gentlemen, congratulations for your win. Thank you very much for joining us here. Go and enjoy. Go and celebrate. Thank you for joining us. Thank you. All right. And I think that's... Yes, I guess the feed is disconnected. I asked him, I mean, enthusiasm पूरा था, मैं इतना बोलना चाहूँगा, but ये enthusiasm in players ने अच्छे तरीके से कहा. If I have to say something about this team, because I've been a part of this team, and this is obviously this is OR Ocean out here, but अगर मैं बोलना चाहूँ, इन players की dedication एक बहुत अलग level पर रहती थी. अगर मैं बात करूँ, they have done amazing work, if anything. Amazing work. और Scout हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं. Scout, how are you doing? How are you feeling? Kind of disappointed though. You don't have to be You don't disappointed, have to brother. be, yeah. Like we are proud of you because हम लोगों को पता है स्काउट जिस तरीके से ये जो जर्नी होती है प्लेयर सैक्रिफाइस करते हैं एंड बहुत सारे लोग समझते भी इस चीज़ को एंड ई स्पोर्ट्स इज ग्रोइंग राइट नाउ एंड एक साल में हम लोगों को पता है आपको भी पता है कि कितना ग्रो कर रहे हैं एंड एक सीजन के बाद आप लोगों ने देखा है कि लास्ट हम लोगों ने मलेशिया देखा था टीम एंटिटी ने डोमिनेट करा नाउ यू गाइज आर TSM एंटिटी अभी भी दे आर ऑल्सो स्टिल ऑन द क्लोज टू द टॉप 5 बट
वी आर प्राउड ऑफ यू एंड जिस तरीके से आप लोग इस जर्नी को, मैं तो बोलूँगा पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग को रखते एक बार साइड में, बट ई स्पोर्ट्स को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, लाइक इट इज़ इमेंस टू वॉच। एंड आप लोग ये हो जिनको हम लोग श्रेय देते हैं, बिकॉज यही चीज़ मैटर करती है। बार बार परफॉर्मेंस लाइक उस चीज़ को साइड में रखो, बट जस्ट पॉजिटिव वे के साथ ये चीज़ चल रही है आगे। आई कैन सी इंडियन पबजी मोबाइल कॉम्पिटिटिव लाइनअप वेरी ब्राइट इन फ्यूचर। Yes. थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव शोन। एंड ऑडियंस की तरफ से वही बोलना चाहते हैं, यू से OR, I से OP. I would just say I love you, Scout. What you have done for the team, because जो dedication आप लेकर आते हो उतना dedicated player कोई इस circuit में, Indian circuit में नहीं है. I have seen you out there. सुबह उठ करके जब practice होती है, जब team meetings होती हैं, सब चीजें होती थी, you have actually done amazing out there. और वो चीज़ आप अपने लिए भी करते हो, fans के लिए भी करते हो. So is there some message जो आप अपने fans को देना चाहोगे? Because right now everyone is listening to you. Everyone is listening to OR Scout OP right now. Guys, we are really sorry. Again, we disappointed you guys. Hope अगले टूर्नामेंट में बेटर रहेगा परफॉर्मेंस. You don't have to be sorry. Trust me, brother. You don't have to be sorry. जो आपने अभी किया है, जो आपकी इस टीम ने अभी किया है, जो चीज रही है, I have seen you with the grind and everything. So if there is one thing I'll say, अगर इस बार सेकंड आए हम लोग, अगली बार फर्स्ट हम लोगों का होगा. This is one OR person saying to the other OR person. बट एक चीज़ आई वांट टू गिव क्रेडिट टू द होल ऑरेंज रॉक टीम. मावी नहीं है यहाँ पे इस इंटरव्यू में, गिल नहीं है, वीरू भी नहीं है, लाइक पूरी एक टीम एकजुट होकर खेले हो आप लोग. एंड अप्स एंड डाउन्स हम लोगों ने पूरे टाइम देखे हैं वर्ल्ड लीग में थ्रू आउट. बट हम लोगों ने इंटरव्यू में भी आपसे सुना है, हर बार आके वही एक कोशिश रहती है कि इससे बस बेटर हो. एंड इस टाइम भी हम लोग उसी के साथ एंड करेंगे, इससे बेटर हो. एंड सेकंड के ऊपर #1 ही आता है, एंड वो चीज़ हम लोग लेके रहेंगे. Sure. Like end this interview with a smile. Yes, exactly. With a Smile smile. चाहिए बस. नहीं दांत वाली स्माइल चाहिए और प्रॉपर चाहिए. ये लास्ट टाइम 2018 वाला PMSC स्काउट चाहिए. वही जो एक वो आइडियल स्काउट चाहिए जो मेरे को लास्ट टाइम दिखा था कि कुछ भी करे इंडिया को टॉप पे लाना है, जो टिक जाता है और सबको टिका देता है. स्माइल चाहिए एक बार वो तगड़ी वाली, वरना तो एंड नहीं कर रहा मैं एंड नहीं कर रहा. मेरे हाथ में, मैं कॉल दूंगा पीछे. एक ही सपना है, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हिस्सा. ये मेरा एक वर्ड है मेरी तरफ से. तब तक पबजी नहीं छोड़ना जब तक एक बार ट्रॉफी नहीं लानी इंडिया के लिए. बिल्कुल यही ग्राइंड, यही सारी चीज़ें जो इमोशन बन के आती है. बस कंग्रेचुलेशंस स्काउट on this hashtag, or you can say Orange Rock Scout and Orange Rock की पूरी टीम, ओनर, मैनेजर, जितने भी प्लेयर्स हैं, एनालिस्ट हैं यहाँ पे, जिस तरीके से एक चीज़ मैटर करती है. मेरी साइड से गुड लक फॉर द फ्यूचर एंड होपफुली यहाँ से इंडिया एक #1 की जर्नी को टच डाउन करे. Sure. मेरी साइड से भी गुड लक रहेगा और एक थैंक यू भी कि जिस तरह से आपने परफॉर्म किया. यू हैव मेड द एंटायर नेशन फील प्राउड ऑफ यू गाइस. सो वी आर गोना लेट यू गो एंड बी विद योर टीममेट्स नाउ. स्काउट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ टाइम एंड थैंक यू फॉर द अमेजिंग परफॉर्मेंस मैन. थैंक यू स्काउट. Thank you guys. लाइक काफ़ी इमोशनल प्लेयर थे और आई थिंक इमोशंस वहाँ पे बह ही रहे होंगे क्योंकि लास्ट टाइम भी हम जब इनसे कल मिले थे तब सुना था कि इस बार वो फर्स्ट पोजीशन के लिए ही ट्राई रहेगा. लेकिन अब एक और चीज़ है जो हमें देखनी बाकी है, दैट इज़ द MVP प्लेयर जो रहेंगे हमारे इन लीग फाइनल्स के, और वो है बॉक्स गेमिंग के ब्रेक इस बार आते हुए. इस प्लेयर के ग्रेनेड्स हो, फ्रैगिंग हो, सारी जगह में ये प्लेयर टॉप रहा है. एंड ये एक ब्रेक थ्रू देता था, एक इनके नाम से ही ये प्लेयर ने अपने आप को दर्शाया.